तो रिसेंटली तुम्हें पता ही होगा कि जो अटैक है उस पर सीज फायर जो है अनाउंस हो चुका है, बट अगेन सी बात है, इस पे चर्चा तो करेंगे, बट फिलहाल बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हर बार पाकिस्तान इनिशिएट करता है टेररिज्म या इनिशिएट करता है वॉर लाइक सिचुएशन। पाकिस्तान हर बार ऐसा दिखाता है कि हम वॉर चाहते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, पर एक आधा देश जिसे देश भी नहीं कंसीडर किया जा सकता, वो इतना उसमें हिम्मत आता कहाँ से है कि वो भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व में जो सबसे बड़ा ग्रोथ जीडीपी लिए बैठा है उस पे कैसे आग दिखा रहा है। मींस एक बहुत विश्व में 170वें देश में से 7वें नंबर के सबसे बड़े देश में से लड़ने का हिम्मत उसके पास कहाँ से आ रहा है। विश्व का चौथे नंबर वाला सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश से लड़ने का हिम्मत उसके पास आ कहाँ से रहा है। तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के इस पे सोचोगे तो इस पे कुछ रीजंस, तुम्हें सर्टेन रीजंस दिखाई देंगे, जैसे कि पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का पॉलिटिक्स जो है वो टोटली इंडियन पॉलिटिक्स से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स चलता है वो अपने देश में डेवलपमेंट, अपने स्पेस में जाएंगे, मून में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, वेपन्स बनाएंगे, उसके ऊपर है ही नहीं। उसका पूरा एजेंडा ही डिफरेंट है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही डिफरेंट है। उसका जो पॉलिटिकल चल रहा है, क्योंकि उसका आर्मी है देश में, तो उसका पैसा ले रहा है, एड ले रहा है दूसरे देशों से। वो क्या लेके ले रहा है, वो अपने पब्लिक से क्या किस बात का सपोर्ट लिया हुआ है। आर्मी जो पावर में है वो किस चीज के सपोर्ट में है, वो किस तरीके से पावर में है। अगर तुम ये देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आर्मी एकदम या कह सकते आर्मी जो है सिर्फ और सिर्फ आर्मी जो है सिर्फ एक ही चीज से पावर में बना है, वो है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लेके। क्योंकि अगर पाकिस्तान के लोगों को ये लगने लगा कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, इंडिया फ्रेंडली नेबर है, हमें साथ में ग्रो करना चाहिए, जो कि नहीं, ऑब्वियसली हम भी नहीं मानते हैं, तो वहाँ के लोगों को उनके आर्मी के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और उनके आर्मी को वो ओवरथ्रो कर देंगे। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ले आएंगे, जो कि तुम्हें पता है अभी तक कोई भी पीएम उनका टर्म पूरा नहीं कर पाया। तुम सोचो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। पहला रीजन वो हो गया। दूसरे रीजन की पाकिस्तान को चाइना एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर लड़ा रहा है इंडिया से। तुम्हें पता ही है रिसेंटली एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि उसका जो सारा प्लांट है, प्रोडक्शन यूनिट्स है या सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है, फैक्ट्रीज है, वो इंडिया में आने वाला है। एचपी ने अनाउंस किया और भी बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज ने अनाउंस किया, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में अपना जो फैक्ट्रीज है वो नहीं लगा सकते, तो उसे कहाँ लगाएगी। इसीलिए अब चाइना को ये डर है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन जाए। जैसा कि ऑब्वियस सी बात है, चाइना को डर है और उसे ऐसा लगता है कि एशिया में सिर्फ और सिर्फ वही एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहना चाहिए, और इसीलिए वो हमें परेशान कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू। कि मानो ना मानो उसका तो हाथ है, ये तुम्हें पता ही होगा। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होगी? क्या हमें छोड़ देनी चाहिए सब कुछ? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहले हमें नेशनल सिक्योरिटी की तरफ देखना होगा। पहले हमें इन सब जो कीड़े हैं ना, इन कीड़ों के छत्तों को तोड़ना होगा, साफ करना होगा, तभी जाके डेवलपमेंट पॉसिबल है, तभी जाके हम लोग सेफली रह सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी इज मस्ट, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। रोटी कपड़ा मकान रहेगा, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट कर सकते हो, फर्दर कोई चीजों के लिए सोच सकते हो। उसी को सेफ तरीके से हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, उसी प्रिंसिपल पे। उसके लिए साम दाम दंड भेद कैसे भी चले। भगवान कृष्ण ने एक बात कहा था कि छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म ही। इसी सिद्धांत पे चलते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके ऊपर आपका क्या विचार है जरूर बताना। जय हिंद।